तुला राशि फल फरवरी माह 2023। जन्म राशि के आधार पर आपको फरवरी के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन का, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में साढ़े शनि के ढैया के बाद ये पहला फरवरी का माह शुरू हो रहा है, जब आप ढैया मुक्त पूरा महीना आप व्यतीत करेंगे। अब इस माह में महत्वपूर्ण जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है शनिदेव में ही। शनिदेव सूर्य के नजदीक आने के कारण से शनिदेव 5 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। तो अब समय तो बदला है, लेकिन बदलते ही जो है शनि के ऊपर पहला शनि के तरफ से शनि का अस्त हो जाना, कहीं ये आपके लिए नुकसानदायक होगा या फिर अस्त होने के बाद भी आपके जीवन में वो बड़ा वरदान देने वाला है। सटीक विश्लेषण आपको करके बताएंगे। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से समझें गोचर ग्रह स्थिति इस फरवरी के माह में किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव रखेंगे। यदि आप कार्यक्रम में पहली बार हमारे जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए, और फेसबुक पेज पर यदि आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को तो आप पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि चंद्रमा केतु की युति फर्स्ट हाउस में तुला राशि के अंदर, तृतीय भाव में बुध धनु राशि के अंदर, चतुर्थ भाव में सूर्य मकर राशि में, पंचम भाव में शनि और शुक्र की युति, छठे भाव के अंदर मीन राशि में शुक्र बृहस्पति ग्रह, और सप्तम भाव में राहु मेष राशि में, मंगल अष्टम भाव में। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण इस माह में यदि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़े से ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित आपको थोड़ी सी सावधानी, प्रिकॉशन, परहेज आपको रखने की आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह में जुड़ते हैं, अच्छे परामर्श की प्राप्ति करते हैं, तो इससे आपको एक बेहतर अनुभूति की प्राप्ति होगी। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्था को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप सुधार कर पाएंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो पंचमेश शनिदेव पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अभी अभी आपके जीवन से ढैया की समाप्ति हुई है, तो निश्चित रूप से आप अपने तय समय पर अपने विषय वस्तु को पूरी कंप्लीट करने में आप समर्थवान हो गए हैं। विद्यार्थियों के लिए बेहद सकारात्मक समय रहेगा, परंतु थोड़ी सी आपको अपनी एकाग्रता को मजबूत करना होगा, तभी आप अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरी कर पाएंगे। इस समय अवधि में किसी तरह की कोई आप रिलेशन में हैं, कोई संबंध, प्रेम संबंध आपका चल रहा है, तो वहां पर थोड़ी सी 5 फरवरी से पूरे फरवरी के अंत तक आपको सावधानी रखनी होगी। अति आत्मबल से आपको बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना होगा, अन्यथा थोड़े से आपको अपने संबंधों में, रिश्तों में बेवजह मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में संतान के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। संतान की तरफ से किसी तरह की कोई गलती ना हो, इस चीज का निरीक्षण परीक्षण आपको करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं या फिर प्रेम संबंध को आप मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं, तो धैर्यतापूर्वक, यदि कोई चीज आपको बिगड़ती हुई दिख रही है तो इंतजार करें, बिगड़ेगा नहीं। लेकिन शनि के अस्त होने के कारण से थोड़ी सी आपकी डील की जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, जिस तरह से वो मैच्योर होना करते हैं अपने कार्य को, तो वो मैच्योरिटी में थोड़ा सा अभाव हो सकती है। तो इसीलिए पेशेंस को अपने बनाए रखें। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये व्यापारिक डेवलपमेंट का समय है, परंतु सप्तमेश यानी व्यापार के स्वामी मंगल ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे समय में आपको अपने कारोबार व्यापार के अंदर
पैनी नज़र रखनी होगी। सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग आपको करना होगा, क्योंकि ऐसे समय में कई बार जब मंगल राहु सप्तम अष्टम में गोचर करते हैं तो कई बार अचानक चीज़ें जो है घटती बढ़ती हैं। यानी कि बहुत अच्छा काम चल रहा होता है और कोई बेवजह आके उस कार्य में रुकावट, खलल पैदा कर देता है। व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको थोड़ी सी यात्राओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस माह में आपको अपने घर की, अपने कारोबार की, अपने व्यापारिक स्थल की इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी सी व्यवस्थित बनाना होगा। ड्राइविंग बहुत सावधानी पूर्वक करें और ऐसे समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि यदि आपकी बनती है, जुड़ती है, तो उससे आपको अपना बचाव करना होगा। अन्यथा ये समय आपको थोड़े से डिफीट कर सकता है, यानी आपके मान सम्मान के अंदर बट्टा लगा सकता है, उसे कम कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से बचना होगा। पति पत्नी के बीच में किसी तरह की कोई डिस्प्यूट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में पति पत्नी के बीच में बेवजह तनाव, बेवजह दिक्कत, परेशानियों का हमें सामना करना पड़ जाता है। विशेष कार्य सिद्धि के लिए, व्यापार में किसी बड़े प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करने के लिए आप कोई बड़ी यात्रा कर सकते हैं और यात्रा भी आपको सावधानी पूर्वक करना होगा। कोई भी प्रपोजल के अंदर कोई प्रलोभन ना हो, कोई लालच ना हो। यदि एक सही तरीके से आपका प्रपोजल आपको दिख रहा है कि इसे मैटेरियलाइज कर सकते हैं, तो आप उसके पीछे आप जा सकते हैं। अन्यथा यदि किसी तरह का कोई प्रलोभन, कोई लोभ लालच वाली प्रोजेक्ट आपके सामने आए तो आप उससे थोड़ा सा अपना परहेज रखें या फिर उसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन करें। यदि गलत तरीके का प्रलोभनकारी प्रोजेक्ट है तो वो अपने आप ही कुछ समय में आपसे दूर हो जाएगा, परंतु यदि वो आपके लिए लाभदायक होगा तो वो आपका वेट करेगा, आपका इंतजार करेगा। और यदि आप उसको 1 महीने के लिए भी होल्ड करते हैं तो वो होल्ड रहेगा, यानी जो आपका है वो आपको मिलेगा, परंतु जो आपका नहीं है और आप उसे भी लेना चाहेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। और कहते हैं लालच बुरी बलाए, तो लालच से अपने आप को बचाना होगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के दृष्टिकोण से थोड़ी सी कठिन परिश्रम, मेहनत आपको लगातार करते रहना होगा, तभी आप अपने लाइफ के अंदर अपने आने वाले समय को और थोड़ा सा बेहतर स्टार्टअप देख सकते हैं। बॉस के साथ संबंधों को बेहतर बनाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। मानसिक तनाव भी बॉस के द्वारा आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी यदि आप चुपचाप अपने कार्य में लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे, तो आपको आने वाले समय में बॉस के द्वारा ही अपने एक अच्छी अप्रेजल, एक सकारात्मक अप्रेजल मिल सकता है, वेतन वृद्धि का आपको अवसर मिल सकता है और एक बेहद शानदार डेवलपमेंट, प्रमोशन की प्राप्ति आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप राजनीतिक व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, कोई एनजीओ चलाते हैं या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप घर में ही रहते हैं, तो भी ये समय आपके लिए सकारात्मक है। इस समय में आपकी जो बातचीत का तरीका है, एडवाइस का जो तरीका है या जो आपकी प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन आपको नए तरीके के एनवायरनमेंट में जोड़ेगा, नए तरीके की वातावरण से आपको कनेक्ट करता है। तो यदि आप अपनी कनेक्टिविटी का, अपने प्रेजेंटेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको एक बेहतर अवसर, बेहतर अपनी उन्नति, तरक्की का आपको मार्ग प्रदान कर रहा है। ये फरवरी का महीना टोटली एक बेहद सकारात्मक समय आपके लिए साबित होने वाला है। तुला राशि वाले जातकों को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। गणेश भगवान आपके इष्ट देव होते हैं। यदि आप ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें, अपने पूजा स्थल पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को, तस्वीर को स्थापित करें। अपने कार्यस्थल पर आप भगवान गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करते हैं और ओम गंग गणपतये नमः का रोजाना 108 बार जप करना शुरू करते हैं, तो इससे आप अपने जीवन में देखेंगे कि एक मजबूत परिवर्तन शुरू हो जाएगा, एक बदलाव शुरू होगा और आप अपने जीवन में एक स्थिरता की ओर आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, तुला लग्न आपका है, आप बिल्कुल कंफर्म हैं।
तो नीलम रत्न, पन्ना रत्न और एक ओपल रत्न का आपको प्रयोग करना चाहिए। परंतु रत्नों का प्रयोग आपको जन्म कुंडली के अनुसार ही करनी चाहिए। जन्म राशि के अनुसार कभी भी रत्न का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जन्म राशि के आधार पर जब रत्न का प्रयोग करते हैं तो कई बार वो आपके अगेंस्ट चला जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। तो इसीलिए जन्म कुंडली की एक सटीक विश्लेषण आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण पता होगा तो आप कभी भी अपने किसी भी उपाय के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आज गूगल का युग है, यानी कि किसी भी सवाल का गूगल से जवाब ढूंढें तो आपको तुरंत मिल जाता है। आपके हाथ में सवाल भी होता है, जवाब भी वहीं आपके हाथ में रखा होता है, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में। आप किसी भी चीज के लिए निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। 21वीं सदी चल रहा है, तो 21वीं सदी के अंदर सबसे बड़ा जो आपका जिम्मेदारी बनता है वो ये बनता है कि आपको एक सटीक जन्म पत्रिका का विश्लेषण पता हो। अब यदि आपको नहीं है पता तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज दीजिए। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बता देंगे। क्या उपाय करनी चाहिए वो भी बता देंगे। उपाय को किस तरह से आपको करना चाहिए, उसके क्या प्रावधान होते हैं, क्या विधान होते हैं, कितने वजन की, कितने ग्रेविटी की, किस तरह की रत्नों का आपको अपने जीवन में चयन करना चाहिए, वो चयन भी हम करके आपको बता देंगे। तो आपके सभी प्रकार की समस्या का एक समाधान हम निःशुल्क रूप से आपको दे देंगे। बस बदले में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के द्वारा, अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं। जो आप लिखेंगे उससे पूरी दुनिया देखेगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो सारे लोग आपके कमेंट और आपके भावनात्मक चीज़ों को समझेंगे। ये सारी जानकारी जो देते हैं ये पूरी गोपनीय होता है। इसमें आपको किसी तरह की कोई आपकी गोपनीयता को भंग नहीं किया जाता है। हम किसी भी सार्वजनिक जगहों पर आपके किसी भी डिटेल्स का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।